यह संपादकीय डिक्टेशन 60 शब्द की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज दिनांक 30 नवंबर 2024 से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट सर्च की दुनिया में गूगल का दबदबा है। विराम। बनाने के लिए बीमारी से भी बदतर इलाज की तलाश की जा रही है। विराम। यदि अमेरिकी सरकार गूगल को तोड़ने में सफल हो जाती है तो इतिहास साक्षी है कि हमारे विशाल व समृद्ध इंटरनेट से जुड़े कई उद्यमों और उपभोक्ताओं को भी अंततः इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। विराम। अमेरिका की एक स्थानीय अदालत ने इस साल की शुरुआत में फैसला सुनाया था कि गूगल ने जिसका 90% से ज़्यादा ऑनलाइन सर्च पर एकाधिकार है, उत्पादों पर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए एप्पल जैसे निर्माताओं को भुगतान करके अवैध रूप से एकाधिकार बना रखा है। विराम। हाल ही में इस मामले में कुछ प्रस्ताव रखे गए जिनके अनुसार गूगल को न केवल डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट में कंप्यूटर में पड़ी या पहले का कार्यक्रम जो तब तक सक्रिय रहता है जब तक कि उसे निर्देश देकर बदला नहीं जाए। विराम। स्टेटस के लिए दूसरों को भुगतान करना बंद करना होगा, बल्कि उसे अपने लोकप्रिय वेब ब्राउज़र क्रोम को भी बेचना होगा। विराम। साथ ही गूगल को उत्पादों पर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने से भी रोक दिया जाएगा और सर्च परिणामों में अपने उत्पादों को प्राथमिकता देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैरा। अविश्वास कानून के इन प्रावधानों का मकसद प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देना है। विराम। ये प्रावधान गलती करने वाले को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि एकाधिकार के प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए लाए जा रहे हैं। विराम। याद रहे कि किसी सफल कानून की परीक्षा यह है कि क्या इससे बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी
हो जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है या उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव मिलता है। इस मुद्दे पर न्याय विभाग ने इन कानूनों का औचित्य पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। विराम। दरअसल गूगल मुकदमों में कुछ प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई। पूरक उत्पादों को विभाजित करने से अक्सर खराब गुणवत्ता वाले परिणाम और उच्च समन्वय लागतें सामने आती हैं। इन दोनों का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। पैरा। चूँकि सरकार को इच्छित चीज़ें मिल जाती हैं तो वह कुछ ऐसी विशेषताओं को हटा सकती है जिन्होंने गूगल उत्पादों को इतना सफल बनाया है, और इसका परिणाम एक दोषपूर्ण प्रणाली के रूप में सामने आ सकता है, जिसमें नतीजे तो घटिया आएंगे ही, उपयोगकर्ताओं को भी सामान्य से ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। विराम। इतिहास हमें बताता है कि सामान्यतः अदालतें किसी उद्योग के पुनर्गठन को लेकर कमज़ोर साबित हुई हैं। विराम। अक्सर वे कंपनियों को कम प्रतिस्पर्धी बना देती हैं। सफलता का रिकॉर्ड विशेष रूप से उन अत्यधिक नवोन्मेषी कंपनियों के मामले में खराब हैं, जो गूगल की तरह अधिग्रहण के बजाय मुख्य रूप से आंतरिक विकास के माध्यम से विकसित हुई हैं। विराम। वर्ष 1911 में स्टैंडर्ड ऑयल के टूटने पर इतनी छोटी छोटी कंपनियां बनी कि वे अपनी पूर्ववर्ती कंपनी की तरह कुशलता से काम नहीं कर सकीं, जो मुख्य रूप से बढ़ती मांग के कारण गैसोलीन की कीमत में वृद्धि से मेल खाती थीं। वर्ष 1968 में यूनाइटेड शू मशीनरी को विभाजित करने के तत्काल बाद उसे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में बंद कर दिया गया। विराम। पैरा। अपने पहले के फैसले में न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि गूगल का बाजार पर एकाधिकार कुछ हद तक इस कारण है कि वह हार्डवेयर निर्माताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी रकम का भुगतान करता है कि उनके उत्पादों पर उसके उत्पाद का डिफ़ॉल्ट विकल्प हो। अगर लोग चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते तो गूगल संभवतः यूरोपीय संघ में सबसे लोकप्रिय विकल्प होता। विराम। समाप्त।